गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो ग्रामर है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसमें सबसे पहले हमने जो एसर्टिव सेंटेंसेस थे उनको सीखा। एसर्टिव सेंटेंस में जो भी रूल्स थे, चाहे तो वो आपका दूसरी अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन का एक नियम जो था उसको भी हमने पढ़ा। हमने उसमें वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट्स जो है उनको भी पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हम अभी शुरू किया है आपका इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में भी मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पहला तो होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने उसी को देखा। उसका रूल आपने देखा था, मैंने कहा पैसिव जो होता है एक्टिव से जब भी पैसिव बनाया जाएगा तो यदि आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंटेरोगेटिव होगा, अर्थात आपका एक्टिव वॉइस यदि सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है तो पैसिव वॉइस भी आपका सहायक क्रिया से ही प्रारंभ होगा। जिसमें कुछ एग्जांपल्स जो थे हमने देख लिए थे, आज और भी कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। आर यू रीडिंग इंग्लिश? आर यू रीडिंग इंग्लिश? अब हो ये चेंज इनटू पैसिव। ओके, तो बहुत आसान काम है बच्चों। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे दिया हुआ जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो देखो आर आ गया है और रीड के साथ आईएनजी आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस हो, मतलब जिस सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है वो कंटिन्यूअस ही है। कोई भी कंटिन्यूअस हो, सहायक क्रिया तो उसी टेंस की रहती है, साथ में आपको क्या जोड़ना है बताइए, बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बीइंग। आर यू रीडिंग इंग्लिश? अब ये आर यू रीडिंग इंग्लिश, अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे इज एम आर में से आप किसका प्रयोग कर सकते हो? इज का कर सकते हो। अब आपको बता दो कि इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग तो होगा। इज बीइंग का प्रयोग, एम बीइंग का प्रयोग, आर बीइंग का प्रयोग तो होगा। आपको पता है इससे पहले जो आपने टेंस का टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको कई बार बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है और सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब जब एक से अधिक हो जाती हैं तो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आप एक साथ नहीं करते, बल्कि दोनों के बीच में आप किसको रखते हैं? सब्जेक्ट को। यानी आपका जो नया सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा इज इंग्लिश। अभी रह गया है वो क्या रह गया आपका? हेल्पिंग वर्ब बचा हुआ भाग बीइंग। ये चीज ध्यान रखना आप हमेशा, ये एक बात ध्यान रखना। मैं हालांकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो टेंस में पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जब कभी भी सहायक क्रियाएं एक से अधिक होती हैं, हैज बीन, हैव बीन है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, तो आप पहली सहायक क्रिया के बाद कर्ता लगाएंगे। पहली सहायक क्रिया के बाद कर्ता लगाते हैं, ठीक है। तो हो गया इज इंग्लिश बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? रीड हो गया। इज इंग्लिश बीइंग रीड, यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय, और ये जो यू है इसका आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। तो सेंटेंस आपका बनेगा इज इंग्लिश बीइंग रीड बाय यू। और भी हम सेंटेंस देख लेते हैं। हैव यू
डन दी हैव यू डन दी होमवर्क, हैव यू डन दी होमवर्क। ओके, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे टेंस को। देखो हैव आ गया है, हैज या हैव आ जाता है तो टेंस आपका कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन या हैव बीन। मैंने बताया हैज हैव हैड जब भी आता है तो बीन और जोड़ना है, तो हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन या हैव बीन किसके अनुसार लगेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्या है, दी होमवर्क। तो दी होमवर्क यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहां पे इसका तात्पर्य क्या होगा, आप प्रयोग करोगे हैज का। अब हैज बीन हो गया, क्या हो गया, हैज बीन। तो बीन साथ में नहीं लिखेंगे बल्कि बीच में क्या लिख दोगे आप, आपका कर्म, जिसको कर्ता बना दोगे। तो ये हो गया हैज दी होमवर्क बीन डन। आपकी स्वयं थर्ड फॉर्मिंग है वहां पे, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्मिंग लगती है तो वही हो जाएगा हैज दी होमवर्क बीन डन। प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे बाई, और यू का कर्म हो जाएगा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अगर मान लो इसी सेंटेंस में नॉट भी आ जाता, हालांकि ये नियम मैं टेंस में आपको कई बार बता चुका हूं कि इसी सेंटेंस में नॉट आ जाता, आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, हैव यू नॉट डन दी होमवर्क, तो आप नॉट का प्रयोग कहां करेंगे। आपको पता है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात, ठीक है ना। मैं लिखवा देता हूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर्ता की बात करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल भी आप देख लें, कैन दे नॉट सेंटेंस होगा कैन दे नॉट विन दी मैच, कैन दे नॉट विन दी मैच, और इसको करना है पैसे। तो पहली चीज तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, टेंस तो कोई नहीं, मॉडल है। क्या है, मॉडल है। कैन कोड में माइट शॉर्ट वर्ड विल सेल, आपको नियम पढ़ाया था मैंने, ध्यान कर लो आप जल्दी से। मैंने कहा था जब भी किसी सेंटेंस में मॉडल आ जाता है तो उसका जब भी पैसिव बनाएंगे तो मॉडल के बाद क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। कैन है तो कैन भी होगा, कुड है तो कुड भी होगा, शुड है तो शुड भी होगा, माइट है तो माइट भी होगा, मस्ट है तो मस्ट भी होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे कैन भी होगा। तो इसका मतलब मॉडल तो यहाँ पे लिखोगे ये कैन। मॉडल तो चाहे आपका एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, तो लगता ही है कैन। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कैन दी मैच। हालांकि यहाँ पे कर्ता के बाद हम दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी बी लगा देते, लेकिन अब क्या है कि नॉट जो है वो कर्ता के बाद ही लगता है, कर्ता के बाद करते हैं। इसका प्रयोग कहां पे, कर्ता के बाद करते हैं। तो कर्ता क्या हो गया, द मैच। तो इसके बाद लगा दो पहले नॉट, तो बी को थोड़ा और बाद में कर दो। कैन द मैच नॉट बी विन वॉन वॉन, थर्ड फॉर्म है। कैन द मैच नॉट बी वॉन, प्रीपोजिशन आएगा आपका बाय, देगा आपका जो कर्म है वो क्या हो जाएगा, देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कैन द मैच नॉट बी वॉन बाय देम, ठीक है ना। ये आपका सेंटेंस हो गया। और भी देख लेते हैं हम, जैसे हो डिड सी नॉट sing a sweet song, did she not sing a sweet song। यहां से पकड़ते हैं हम सेंटेंस। डिड आ गया है, आपको ध्यान करना है। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस की है, पास्ट इंडेफिनिट की है। और पास्ट इंडेफिनिट का जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाएंगे। अब वॉज या वर किसके अनुसार लगाएंगे, अ स्वीट सॉन्ग के अनुसार। तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगा, वॉज
आपका जो भी करता है नया, वॉज अ स्वीट सॉन्ग। अब मैंने बताया कि नॉट का प्रयोग तो कर्ता के बाद ही करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कर्ता के बाद ही हो रहा है, ये भी कर्ता के बाद हो गया, यहाँ भी कर्ता, इसके बाद कर दो वॉज अ स्वीट सॉन्ग नॉट। अब क्या लगाना है, सिंग की थर्ड फॉर्म कर दो, तो सिंग सेंग संग, वॉज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग। प्रीपोजिशन आपका आ जाएगा यहाँ पे बाय, और सी का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, कुछ एग्जाम्पल्स आपके जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के, यानी प्रत्येक वो सेंटेंस जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है उनको किस प्रकार से किया जाना है ये तो हमने सीख ही लिया है। ये 4 सेंटेंस आपके सामने जो है एक एक्सरसाइज के रूप में थोड़ा इनको भी हम करने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद है कि आप स्वयं भी कर लेंगे। विल यू हैव लर्न दी लेसन, तो देखो विल और यहाँ पे हैव, तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे दिया हुआ सेंटेंस कौन से टेंस में है। विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन किसके अनुसार लगाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट का रूप लेगा लेसन के अनुसार। लेसन के अनुसार आप लगाएंगे विल हैव बीन, क्योंकि शैल हैव बीन का प्रयोग तो आप केवल आई तथा वी के साथ करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी 3 यानी विल हैव बीन 3 हो जाती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विल। ठीक है ना, विल लिख दिया। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि आप सब्जेक्ट का जो यूज है वो तो पहली सहायक क्रिया के बाद ही कर देंगे, तो हो जाएगा विल दी लेसन, विल दी लेसन। उसके बाद क्या है, हैव, और हैव के बाद भी आप क्या लिखेंगे, बीन, तो क्या विल दी लेसन हैव बीन, और लर्न की ये थर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, वही फॉर्म आपको लगा देनी है। विल द लेसन हैव बीन लर्न बाय, प्रीपोजिशन के रूप में बाय, और यहाँ पे आपका यू का जो कर्म है वो क्या हो जाएगा, यू। एक चीज और ध्यान दें बच्चों कि अगर यहाँ पे नॉट होता, विल यू नॉट हैव लर्न द लेसन, यहाँ पे अगर नॉट होता तो आप नॉट कहाँ पे लगाते इस सेंटेंस में, आपको बताना है। बिल्कुल, उम्मीद है आपने बता दिया होगा। नॉट का प्रयोग आप सब्जेक्ट के बाद करते, जैसा कि मैंने अभी आपको नोट करवाया था। वर्ब प्लेयर्स प्लेइंग हॉकी, यहाँ पे आपको देखना है वॉज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी आईएनजी तो कंटिन्यूअस है, बीइंग लगाना ही होगा, और बीइंग आपको वॉज या वर के साथ ही लगाना है। हॉकी आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, वॉज का। उसके बाद मैंने बताया पहली सहायक क्रिया के बाद तो आपको इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट ही लगाना है, और उसके बाद दूसरी जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो जोड़ देनी है। तो यह वॉज, हॉकी, बीइंग, और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय, और उसके बाद कर देंगे आप प्लेयर्स। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो गया वॉज हॉकी बीइंग प्लेड बाय प्लेयर्स। कुड रजत हैव इनवाइटेड देम, तो देखो ये कुड आ गया, ये हैव आ गया। ये मॉडल में एक नियम आपको बताया था मैंने कि जब किसी सेंटेंस में मॉडल के बाद हैव आया हो तो हैव के बाद बीन का प्रयोग और कर देते हैं। तो यहाँ पे कुड है तो मॉडल को, तो मॉडल है तो चेंज होगा नहीं, तो कुड का कुड रहेगा। देम का क्या कर दोगे, दे कर दोगे। उसके बाद हैव तो रहना ही है, और हैव के बाद क्या कर दोगे, बीन। ये नियम आपको मैंने बताया है मॉडल के जो नियम पढ़ा रहा था इन्फिनेटिव से पहले वाले। तो कुड दे हैव बीन इनवाइटेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में ही है तो आपको वो ही लिख देना है। तो हो गया इनवाइटेड, प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय, और रजत आपका नाम है जिसमें कोई चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा रजत, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कुड दे हैव बीन इनवाइटेड बाई रजत। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हैड ही नॉट टेकन दी फूड, तो यहाँ पे देखो हैड आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट का पैसिव बनाओगे तो हैड बीन लगेगा। केवल हैड बीन ही चाहिए बच्चों या बहुवचन, लेकिन हैड बीन एक साथ नहीं लगाएंगे, बीच में क्या जोड़ दोगे आप अपने सब्जेक्ट को, तो हो जाएगा हैड दी फूड। अब देखो मैंने बताया अगर नॉट आ गया तो नॉट का प्रयोग तो कर्ता के बाद ही करेंगे, सहायक क्रिया को थोड़ा और पीछे खिसका देंगे तो हो जाएगा नॉट बीन। टेकन आपकी थर्ड फॉर्म में ही है तो हो गया टेकन, प्रीपोजिशन हो गया बाय, और ही का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा हिम, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो हो गया हैड द फूड नॉट बीन टेकन बाय
हिम, ठीक है ना। तो ये आपके जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनको हमने आज सीख लिया है, और कल के वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से WH वर्ड टाइप क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप इनको समझ लिए हैं, इनका पैटर्न अभी रह गया बनाना। एक पैटर्न मैंने कल आपको बनवाया था, एक और 2 पैटर्न और है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अगर इनको सीख लिया है तो WH वर्ड टाइप के सेंटेंसेस को आपने सीख ही लिया है, ठीक है ना, ये मानकर आप चलें। तो आप इन नियमों को पढ़ते रहें, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्सरसाइजेज आप करते रहें, ठीक है ना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।